एक घना जंगलों से घिरा गांव था जिसका नाम था मायापुर। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन इसके बीचों बीच एक पुराना डाकघर खड़ा था जो अब बंद पड़ा था। कहा जाता था कि यह डाकघर कभी पूरे इलाके का सबसे व्यस्त स्थान था, लेकिन 50 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन गांव की नौजवान लड़की राधिका अपनी पुरानी किताबों के लिए उस डाकघर के पास गई। उसे बचपन से ही पुराने स्थानों की कहानियां और रहस्य पसंद थे। जब वह दरवाजे को धकेलकर अंदर गई तो वहां धूल भरी हवा के साथ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पुराने रैक्स पर ढेरों चिट्ठियां पड़ी थीं। उनमें से कई के लिफाफे फटे हुए थे और कुछ पर लोगों के नाम अब भी चमक रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि एक पुरानी टेबल पर एक ताजा चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, यदि तुमने इसे पढ़ लिया है तो सच का सामना करने को तैयार हो जाओ। राधिका ने उस चिट्ठी को उठाया और वापस अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की के बाहर अजीब छायाएं दिख रही थीं। जैसे ही उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लाइट बुझ गई। चिट्ठी में लिखा था, इस डाकघर की चिट्ठियां सिर्फ डाकघर में ही पढ़ी जा सकती हैं। वापस आओ वरना अंजाम बुरा होगा। डर के बावजूद राधिका ने अगले दिन वापस डाकघर जाने का फैसला किया। इस बार वह अपने दोस्त अर्जुन को भी साथ ले गई। डाकघर में पहुंचकर उन्होंने पाया कि चिट्ठियों में अजीब बातें लिखी थीं। कुछ चिट्ठियां अधूरी थीं और कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करती थीं जो अभी तक गांव में घटी ही नहीं थीं। उनमें से एक चिट्ठी अर्जुन ने उठाई जिसमें लिखा था, मायापुर के रहस्य को छिपाने वाले सभी दोषी हैं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस डाकघर में कैद रहेंगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कोई फुसफुसा रहा हो। राधिका और अर्जुन को धीरे धीरे समझ आया कि यह डाकघर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कैद खाना था। 50 साल पहले इस गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर एक डाकिया को मार दिया था जिसने गांव की काली सच्चाई जान ली थी। उस डाकिये की आत्मा अब तक यहाँ भटक रही थी और वह हर उस इंसान को सजा देती थी जो उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता। राधिका और अर्जुन ने उस डाकिया की आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वे गांव के लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराएंगे। डाकिया की आत्मा ने धीरे धीरे शांति पाई और डाकघर की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों को जब इस पूरे सच का पता चला तो उन्होंने डाकघर को फिर से खोला और उसे एक स्मारक के रूप में स्थापित किया। लेकिन राधिका जानती थी कि कुछ चिट्ठियां अब भी अतीत और भविष्य के बीच पुल बनाकर रखती हैं। हर रहस्य का अपना समय होता है और हर सच की अपनी कीमत।